इस कहानी में एक पिता अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देता है। तो सुनो, एक मोची चप्पल बनाने वाला आदमी अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ एक छोटी सी लेकिन खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। जब कभी उदास होता, पत्नी प्यार से, सुनते हो, छोटी छोटी खुशियों में ही असली सुकून है। पति, तुम लोगों की मुस्कान ही मेरी कमाई है। मगर चौथे बच्चे के पैदा होने पर पत्नी चल बसी। उस दिन पति टूट गया। पति रोते हुए, तू चले गई, मगर मैं इन मासूम बच्चों के लिए जीता रहूंगा। अब मैं ही इनकी माँ हूँ, मैं ही इनका पिता। पिता अब घर में ही चप्पल बनाता, बच्चों की देखभाल भी करता, बिजनेस भी संभाल रहा था। कभी किसी से शिकायत नहीं की। जिस तरह बच्चे बड़े हो रहे थे उसी तरह उसका बिजनेस भी बढ़ रहा था। बच्चे भी बड़े होकर बिजनेस ज्वाइन कर लिए, नई डिजाइन, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ गए। गरीबी से अमीरी तक का सफर पूरा हो गया। बड़ा बेटा, पापा, हमें सब कुछ दिया आपने, बिजनेस अभी हम संभालेंगे। पापा मुस्कुराते हुए, मुझे तुम पर नाज है। पहले बड़े बेटे की शादी हुई, बहू आई, कुछ दिन तो ठीक ठाक चला। एक दिन बहू गुस्से में अपने पति से बोलती है, मुझे जॉइंट फैमिली नहीं पसंद है, अलग घर चाहिए। इसी तरह वो अलग हो गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, सबने अपने रास्ते अलग कर लिए। एक दिन पिता अपने छोटे बेटे को बोलता है, तू तो मेरा सबसे छोटा और प्यारा बेटा है, तू मेरे पास रहेगा ना? मगर पापा, मेरी पत्नी नहीं रहना चाहती आपके साथ, उसको भी अलग रहना है। पिता चुप हो जाता है, आंखों में आंसू लिए। कितने अरमानों से ये घर बनाया था अपने चारों बेटों के लिए, आज इसमें मैं अकेला तन्हा रह गया हूँ। 2 सालों तक एक पिता उनका इंतजार करता रहा, मगर कोई नहीं आया। एक दिन मौत आ गई। आज चारों बेटे पिता से लिपट कर रो रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो रह गया। एक पिता ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन जब पिता को अपनी औलाद की जरूरत थी तो औलाद कहाँ थी? ये कहानी से हमें ये पता चलता है, एक पिता अकेला अपने 4 बच्चों को खुश रख सकता है, मगर 4 बच्चे मिलकर एक पिता को खुश नहीं रख सकते।